हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में, बेस्ट ऑप्शन टेक्निक के बारे में। हम दोनों संदर्भ में बात करेंगे कि इसमें हमें इंट्राडे में कौन सा टूल यूज करना चाहिए और हम देखेंगे कि पोजीशन के लिए भी कौन सा टूल हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि इंट्राडे और पोजिशनल जो है उसमें हम कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करने वाले हैं और उस टूल में हम क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे, हम वो सब भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आपको इंट्राडे और पोजीशनल के बारे में आपको बता देते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर साथ ही साथ में आपको पोजीशनल के बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। सो जब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो इंट्राडे में सिंपल लोगों का समझना होता है कि आपने ऑप्शन बाय किया और आज के दिन ही आपने उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर और जो पोजीशनल ट्रेडिंग है, पोजीशनल ट्रेडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप देखोगे कि बाय करके कुछ दिनों तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस ये होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो इंट्राडे में सबसे पहला आप देखोगे कि लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम होती है स्टॉक सिलेक्शन में। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन आप देखोगे इसका भी सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका भी सेम रहेगा, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं स्टॉक सिलेक्शन। और इसमें दूसरा चीज इसमें आएगा, आपको ब्रेकआउट आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकआउट आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा चीज है इसमें हमें लेवल्स पता चलेंगे कि किस लेवल्स पे हमें ब्रेकआउट करना है। और चौथा मैं बोलूंगा इसमें फ्यूचर डेटा भी हमारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक एनालिसिस, ब्रेकआउट, लेवल्स, फ्यूचर डेटा सब आपको यहां पर इंट्राडे टेक्निक में मिल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं यहां पर, तो पोजीशनल ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूं तो आपको स्टॉक सिलेक्शन आपको आएगा। ठीक है, स्टॉक एनालिसिस भी इसमें आपको आसानी से हो जाएगा। राइट, फिर आपका यहां पर क्या आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा मिलेगा, आरआर आपको इसमें काफी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं सेक्टर वाइज स्टॉक को भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज स्टॉक को भी मैं पोजीशनल ट्रेडिंग में किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाते हैं और यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से मैं इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं और किस तरीके से मैं पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए जो ऑप्शन बाइंग हम करेंगे उसके लिए हम ट्रैक में जाएंगे। ट्रैक में जाके ऑप्शन बाय में हम सेलेक्ट करेंगे ट्रिगर्स। ठीक है, तो ट्रिगर्स आपको टूल मिल गया है। अब इस टूल के अंदर आपको क्या सिस्टम फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो टूल्स में देखिए एट द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर में आपके सारे स्टॉक मेंशन है, स्टॉक के नाम और उनका फ्यूचर का प्राइस भी मेंशन है। ठीक है, ये स्टॉक है और उसका फ्यूचर प्राइस है। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर जो नॉर्मल स्पॉट प्राइस चलता है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर फ्यूचर को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के डेटा के बेस पर ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर का प्राइस मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड में ये जो स्ट्राइक देख रहे हैं, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हैं, जो आरती इंडस्ट्री का 750 है, एबीबी का 9000 है, अबाउट इंडिया का 30,000 है। तो ये सारे लेवल पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर्स है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस जैसी ब्रेकआउट होता है मैं यहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली ये जो स्ट्राइक मेंशन है यहां पर, जैसे आरती इंडस्ट्री का 700 है, एबीबी का 7,500 है। ठीक है, अबाउट इंडिया का 27,000 है। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है,
तो ये सपोर्ट जैसी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा, मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करूंगा, मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि मेरा रेजिस्टेंस का है, मेरा सपोर्ट का है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर ब्रेकआउट टेक्निक मिलती है, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है तो मुझे वहां पर कैसे यहाँ पर स्टॉक मिल सकता है, कैसे यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट में एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, वो इस टूल के जरिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको कंडीशन बता देते हैं कि किस कंडीशन के आधार पे मुझे यहाँ पर बाय सेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए कि ये जो कॉल डिफरेंस है, ठीक है, कॉल डिफरेंस यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने राइट साइड में आ रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉल है, ठीक है, यहाँ पर आप पहले कॉल डिफरेंस को देखिए। ये कॉल डिफरेंस आपका जो स्ट्राइक है और जो स्पॉट है उसके बीच का डिफरेंस है परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर ये 0 से 1% के बीच में है, मतलब ये रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। एंड साइमल्टेनियसली अगर इसका चेंज इन वाई जो कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पर कॉल डिफरेंस है वो 0 से 1% के बीच में है और चेंज इन वाई नेगेटिव है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये लेवल वीक हो रहा है, यहाँ पर मुझे एक कॉल ऑप्शन की तैयारी करनी चाहिए, कॉल ऑप्शन बाय की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो चेंज इन वाई है, ये जो नेगेटिव चेंज इन वाई है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जो कॉल ऑप्शन राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हैं, ठीक है, उनमें एक फियर आया है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपना लॉस को कम करने के लिए अपनी पोजीशन वाइंड अप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन वाई जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से राइटर्स लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल से। ठीक है, वीक हो जाता है, और जैसे ही वो चेंज इन वाई नेगेटिव होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, जैसे कॉल डिफरेंस नेगेटिव होगा लेकिन -1% के अंदर में होगा, मतलब ये है कि हो सकता है वो -0.1 हो, -0.5 हो सकता है -0.8 हो। ठीक है, कुछ भी हो, और उसका जो चेंज इन वाई है यहाँ पर नेगेटिव ही होना चाहिए। जब दोनों सिनेरियो मैच कर रहा है तभी आप उसमें ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, आप आसानी से कॉल ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हाईएस्ट पुट के साइड। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कंडीशन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, जो पुट डिफरेंस है ये आपका स्ट्राइक और फ्यूचर का जो स्पॉट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस है परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये पुट डिफरेंस 0 से 1% के बीच में आता है और चेंज इन वाई इसका नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इंडिकेट करता है कि ये लेवल वीक हो गया, ये सपोर्ट कमजोर हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन में कंडीशन क्या होता है कि ये जो पुट डिफरेंस आपका माइनस में जाएगा, -0.1, -0.5 कुछ भी होगा, लेकिन -1% के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर चेंज इन वाई स्टिल नेगेटिव होता है, स्टिल नेगेटिव होता है, तभी आप इसमें ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, पुट डिफरेंस -1% के अंडर में रहना चाहिए, चेंज इन वाई नेगेटिव रहना चाहिए, तब जाके आप इसमें ट्रेड बना सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। ऑलराइट, यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी क्लियर बताया, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आप इसको फॉलो करके एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको फिल्टर करता हूँ, तो यहाँ पे कॉल डिफरेंस पे मैं से क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर नेगेटिव है ऑलरेडी आपको दिखा रहे हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि 0 से 1 के बीच में कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे सन टीवी है, ठीक है, कॉल डिफरेंस 0 से 1 के बीच में 0.17 है, चेंज इन वाई आप देख सकते हो नेगेटिव है, तो सन टीवी को मैं फिल्टर कर लूंगा, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो इसके ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं देखूंगा लालपत लैब, ठीक है, 3100 का लेवल है, फिलहाल 3079 चल रहा है। ठीक है, मतलब कल ये और भी 11 रुपये ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट कर लेता है, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इन स्टॉक को फिल्टर कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टॉक आए हैं। ठीक है, सन टीवी है, लालपत लैब है, और यहाँ पर मुझे भारती एयरटेल भी मिला है। ठीक है, अभी देखूंगा कि किसमें ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट जिसमें आया उसका कॉल डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे LTTS है, -0.5 है, चेंज इन वाई नेगेटिव है। हीरो मोटर कॉर है, यहाँ पर आप देख सकते हो
कॉल डिफरेंस -0.13 है और चेंज इन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे 5500 का लेवल है और 5507 चल रहा है, तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर आता हूँ पुट साइड की ओर, तो पुट डिफरेंस से क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो पुट डिफरेंस में मैं 0 से 1 के बीच में देखूंगा, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में कौन से हैं, ऑलराइट। तो फिलहाल किसी में कंडीशन बना हुआ है, किसी में नहीं बना है। मैं देखूंगा कि ब्रेकडाउन किस में हुआ है, तो ब्रेकडाउन देखिए डॉक्टर रेड्डी में हुआ है, 6800 का लेवल है सपोर्ट लेवल, उसको ब्रेकडाउन किया है, इसलिए आप देखो पुट डिफरेंस नेगेटिव में है और चेंज इन वाई आपका नेगेटिव है, ठीक है। उसी तरीके से इंडिगो को देख लीजिए, 4500 का लेवल है, ब्रेकडाउन उसको किया है और यहाँ पर 1.63 का चेंज इन वाई नेगेटिव, आपका 63 का फिगर बता रहा है कि चेंज इन वाई इतना नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ है, मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया कि आप यहाँ पर स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर लिए। अभी इसके साथ अगर मुझे कुछ एक दूसरा टूल यूज करना है एज ए कंफर्मेशन, तब मैं जाऊंगा ट्रैक में से मैं सेलेक्ट करूंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। सो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर मुझे सारे जो स्टॉक यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। अभी जो हमने ट्रिगर्स टूल देखा, वहां पे अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल यानी कि रेजिस्टेंस साइड की ओर अगर ब्रेकआउट होता है, तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं। अगर लॉन्ग बिल्टअप है तो मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली वहां पर अगर देखोगे जो हाईएस्ट पुट साइड यानी सपोर्ट की ओर लेवल नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा कि उसमें शॉर्ट बिल्टअप है या नहीं, और अगर शॉर्ट बिल्टअप है तो मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिल रहा है, मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ। तो ये था हमारा इंट्राडे का सेटअप, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। अभी उसमें जैसे हमने सन टीवी में देखा कि वहाँ पर पोजीशन बन रही थी, तो एक बार सन टीवी में आपको दिखा देता हूँ बस क्रॉस चेक करके कि किस तरीके से मुझे उसमें देखना है कि लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं। तो देख सकते हो सन टीवी में लॉन्ग बिल्टअप है, तो मतलब ये मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे सेटअप बना सकते हो। अभी आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की ओर, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग में किस तरीके से सेटअप बना सकता हूं मैं आपको बता देता हूं। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग में क्वांट मॉडल्स है, क्वांट मॉडल्स में मैं सेलेक्ट करूंगा रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। ये जो टूल है ये आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने मन के मुताबिक बास्केट बना सकते हो, चाहे उस बास्केट को आपका जो चुनिंदा स्टॉक है उनको एंटर कीजिए, नहीं तो आप उसमें सेक्टर वाइज स्टॉक को भी एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है। अभी इसको ट्रेड कैसे करना है वो एक इंपॉर्टेंट जरिया है, ठीक है। प्रोग्रेसिव जोन, ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव जोन है, वीक जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर आपको लैगार्ड मिल रहा है, ठीक है, आपको लैगार्ड है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव जोन इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है, कोई भी स्टॉक प्रोग्रेसिव जोन में तो वो बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्ट्रॉन्ग जो क्वाड्रेंट है वो इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक अपने मोमेंटम में, बुलिश वाला मोमेंटम उसने पकड़ रखा है, ठीक है। सिमिलरली जो लैगार्ड जोन है वो इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिशनेस है, मतलब कोई भी स्टॉक अगर लैगार्ड जोन में रहता है तो बेरिशनेस का ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर वीक जोन में अगर वो स्टॉक है तो मतलब वो सपोर्ट के पास है, वो डाउन ट्रेंड वाला मोमेंटम में, ठीक है। अभी इसमें ट्रेड कैसे बनाना है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे मैंने कोई स्टॉक देखा, ये स्टॉक अगर वीक में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में जाता है तो इंडिकेट करता है कि उसमें बुलिशनेस है, ठीक है। याद रखिए कि प्रोग्रेसिव जोन में अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो वीक में से ही जाना चाहिए, बाकी कहीं डायरेक्टली जोन से आता है तो उसको मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वीक जोन से अगर प्रोग्रेसिव में आता है तो आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, और ये यहाँ से निकल के स्ट्रॉन्ग जोन में जाता है तब यहाँ पर आपकी मर्जी है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है अगर उसमें खुश है तो एग्जिट कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसको रुकना चाहिए तो आप रुक सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल को चेक करिए, अगर किसी रेजिस्टेंस के पास है एग्जिट कर लीजिए, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है तो और भी 2-3% आपको रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, प्रोग्रेसिव जोन में आया उसको बाय करिए, स्ट्रॉन्ग जोन में आया है उसको होल्ड करिए, नहीं तो अपना प्रॉफिट भी बुक करके एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग में से निकल के लैगार्ड में जाता है, ठीक है, तो इंडिकेट करता है कि उसमें बेरिश ट्रेड आया, बेरिशनेस है, मतलब उसमें बेरिश वाला ट्रेड बनाऊंगा,
तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसमें कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के आप बेरिश वाला ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और वही स्टॉक अगर यहाँ से निकल के आता है आपके वीक जोन में, ठीक है, तो एक मोमेंटम है, यहाँ पर आप अपना रिटर्न देखिए कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, वो रिटर्न से खुश हैं तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, आपको फर्दर 2-3% वो रिटर्न दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह आपको फ्रेश ट्रेड नहीं बनाना है, एक तो वीक जोन में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जोन में और बीच वाला न्यूट्रल जोन में। आप फ्रेश ट्रेड 2 ही जगह बनाएंगे, प्रोग्रेसिव जोन और लैगार्ड जोन में, ठीक है। तो ये था हमारा आरपीजी का टूल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बास्केट बनाना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बास्केट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में क्रिएट बास्केट है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अपने पसंदीदा स्टॉक यहाँ पर एंटर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पर एंटर करता हूँ, ऑलराइट, ठीक है, मैंने स्टॉक एंटर किया, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। नीचे सेव बास्केट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, बास्केट सेव हो जाएगा। सारे बास्केट आपको यहाँ पर मिलेंगे लेफ्ट साइड में, सैंपल बास्केट देख सकते हो, बैंक देख सकते हो। मैंने सेक्टर वाइज भी बनाया, तो सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म किया है और उसके मुताबिक आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। नीचे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये पिछले 20 दिन का डेटा है कि 20 दिन से इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है, वो आपको क्लियरली दिखेगा। ये प्ले बटन पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक प्रोग्रेसिव जोन में आया है, यहाँ से फिर वहाँ से वो लैगार्ड स्ट्रॉन्ग में गया है और स्ट्रॉन्ग में जाने पर हमें कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, ये आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आरपीजी टूल, नीचे आपको 20 डेज का डेटा दिख रहा है और यहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों टूल को यूज करके, जो मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में कैसे आप टूल को यूज करोगे, ट्रिगर्स वाला टूल, और पोजीशनल के लिए आप आरपीजी कैसे यूज करोगे, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इन दोनों टूल को यूज करके आप अपनी ऑप्शन बाइंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एक इंट्राडे में और एक पोजीशनल ट्रेड में, ठीक है। सो इस टूल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल करके हमारे एडवाइजर से बात कर सकते हो और इसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टूल्स आपको फ्री मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स आप प्रीमियम टूल्स हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन बाइंग के बारे में एक सेशन, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।